का मेकअप करना हो और वो भी ग्लैमरस हो या पार्टी काइंड ऑफ मेकअप हो, तो आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ बैठ जाएगा और फिर आप स्पीडली ये चीज़ें कर सकते हो। बहुत मिनिमल मेकअप चाहिए तो प्रोडक्ट्स भी उसी तरह आपको मिनिमल ही यूज़ करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है कि हम लोग एक अच्छा सा नॉन केकी बेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब एक अच्छा बेस आप क्रिएट करना सीख लोगे तो आप उसको किसी भी तरह आप उसको मॉडिफाई करके डे लुक या इवनिंग लुक किसी भी तरीके का मेकअप कैरी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सीख ले कि बेस मेकअप कैसे क्रिएट करना है, फिर चाहे आपका कोई भी मेकअप या स्किन टाइप क्यों ना हो। तो यही मैंने इस सारे वीडियो में आज शेयर किया हुआ है। सो विदाउट मच डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे आपको हर मेकअप वीडियोस में पता चलता होगा कि CTM इज़ अ की टू द बेस ऑफ एवरी मेकअप, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेकअप को कैसे सपोर्ट करता है। देखो, अगर आपका स्किन बहुत ड्राई हो और आपने इनफ उसको हाइड्रेशन नहीं दिया है तो जो कुछ भी आप प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाओगे वो एकदम स्लिप ऑफ हो जाएगा या ड्राई सा हो जाएगा, पैची सा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है और आपने उसको कंट्रोल करने के लिए एक मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ग्रीजी हो जाएगा और चेहरे से निकल जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों को मॉइस्चराइजेशन स्टेप में देखना है। यहाँ मैंने एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। उसके बाद मैंने मैक का फिक्स प्लस यूज़ कर लिया है क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा हाइड्रेशन का कमी है। आप कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो और इसको अच्छा खासा मैंने 2 से 5 मिनट दे दिया और उसके बाद मैंने यूज़ किया है PAC का एक पो फिलिंग प्राइमर। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे अच्छे खासे विजिबल पोर्स हैं। क्योंकि ऑयली स्किन है तो ये कंसर्न साथ में चलती ही है। आपने ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा प्राइमर यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल भी कभी भी एक प्राइमर आप एक मेकअप के बेस में अवॉइड मत करिएगा क्योंकि ये आपके कंसर्न्स को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। तो अगर आपका स्किन एंटी एजिंग है, आपका स्किन का प्रॉब्लम कोई डिस्कलरेशन है या पोर्स है या हाइड्रेशन है, ये सब कुछ एक प्राइमर में होता है। तो सी टू इट दैट यू डोंट स्किप अ प्राइमर। अब एक बार प्राइमर हो जाए, सरफेस आपको लगे कि अच्छा खासा स्मूथ हो जाए, द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने देखना है कि आपकी स्किन में कलर करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। कलर करेक्शन में क्या कलर्स यूज़ होते हैं ये सब मैंने अपने वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ। आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हो कि कैसे कलर्स यूज़ करना है। लेकिन कलर करेक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप इसको स्किप करते हो और आपको स्किन को उसकी ज़रूरत है तो आप इसके ऊपर जो भी फाउंडेशन लगाओगे, जितना भी उसको सेट कर दोगे, वो पॉप आउट होगा और आपका स्किन या आपका मेकअप ग्रेश दिखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन के डिस्कलरेशन को एड्रेस करें या पेलनेस को एड्रेस करें और अकॉर्डिंगली एक करेक्टर आप उसके लिए यूज़ करना। यहाँ मैंने एक ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है और साथ ही साथ उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक कंसीलर जो कि एग्जैक्टली मेरे शेड का है। इन दोनों को लेकर जितना रिक्वायर्ड है बस ब्रश से बहुत कम क्वांटिटी में ले लिया। उसी ब्रश से मैं उसको हल्का सा स्प्रेड कर रही हूँ और धीरे इसको मैं एक ब्रश से ब्लेंड भी कर दूँगी। एक और चीज़ जो कि हर एक वीडियोज़ में मैं बताती हूँ, क्वांटिटी बहुत कम रखना है। फिर आप चाहे एक लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करो या क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करो। तो जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने दोनों भी ले लिया और इसको बस मैंने ब्लेंड कर दिया है। और आप देख सकते हो इतना कम क्वांटिटी लेने के बाद भी जो कोई भी हमारा करेक्शन एरिया था वो अच्छे से करेक्ट हो चुका है। अब अगर आपको लगता है कि आप जो भी करेक्टर अप्लाई करते हो वो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर आपका फाउंडेशन ऑरेंजिश या ग्रेइश इस तरीके से दिखता है, तो एक चीज़ इस तरह आप कर सकते हो। जैसे आपको दिखा होगा मैंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको कर दिया है सेट। तो बहुत कम क्वांटिटी में लेकर आप इसको कर देना सेट ताकि ये मिक्स ना हो। अब आप फाउंडेशन भी आपने जब कभी भी अप्लाई करना हो, ट्राई करें कि आप फाउंडेशन एग्जैक्टली अपनी स्किन शेड का लें। और चाहे आपका स्किन टाइप कोई भी क्यों ना हो, जब कभी भी आप एक फाउंडेशन अप्लाई करो, आप अगर एक बिगिनर हो या एडवांस भी आप मेकअप करते हो, कोशिश करो कि आप एक ब्यूटी स्पंज का इस्तेमाल करें। इससे जो कोई भी प्रोडक्ट आप पिक करोगे और उसको जब आप ब्लेंड करोगे तो उसमें एक नेचुरल मॉइस्चनेस आएगा जो कि ऑलरेडी स्पंज में होता है, एक डैम स्पंज में। इससे आपका जो ब्लेंडिंग है वो स्मूथ भी हो जाएगा और एक्सेस प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। अब फिर चाहे आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ क्यों ना यूज़ करो, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने एक हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर लिया। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ एक क्रीम का कॉन्टोर
क्रीम का ब्लश, इन सब को आप देखना मैंने ब्लेंड किया है विद द हेल्प ऑफ अ डैम स्पंज। याद रखना, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको स्पंज को सिर्फ हल्के हाथों से इस तरह डैप करके पर्टिकुलर एरियाज़ में सिर्फ एड्रेस करना है, या हल्के हाथों से बस प्रेस करके उस प्रोडक्ट को चेहरे पे आपको सेटल होने देना है। आपने बहुत ज़ोर से प्रेशर में बिल्कुल भी स्पंज को हैंडल नहीं करना है। और एक स्पंज यूज़ करोगे तो वो प्रोडक्ट को अपने आप एक मॉइस्टनेस मिल जाएगा और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट एकदम सीमलेस ब्लेंड भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपना कॉन्टोरिंग अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग जब लगा रहे हो या फिर मल्टीपल जब लेयर्स हम लोग लगा रहे हैं, इस वजह से हमारा जो मेकअप है वो केकी होता है। ये सारा आपके टेक्निक पे डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट भी एक मेन रोल है, इसीलिए जब कभी भी आप मेकअप करना चाहो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस टेक्निक से आप उसको कर रहे हो, साथ ही साथ आप उसको करने के लिए क्या टूल्स यूज़ कर रहे हो। तो एज अ बिगिनर फ्रेंडली थिंग, आप हमेशा एक ब्यूटी स्पंज को अपने साथ रखो। एक ही ब्यूटी स्पंज से आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगेन मैंने जो ब्लश को ब्लेंड किया है वो भी मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही या फिर स्पंज से ही किया है। इससे ओवरऑल पूरा लगाने के बाद भी हमको एक अच्छा फेस जो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है उतना मिलेगा। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ बेस को सेट करना। जब कभी भी आप बेस को सेट करो, अगेन अगर आपको लगता है कि आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है पाउडर सेटिंग के साथ, तो आप कॉम्पैक्ट के साथ ही शुरू कर देना, जो एग्जैक्टली आपके स्किन टाइप से मैच करता हो। बहुत कम क्वांटिटी में लेकर आप इसको कर देना सेट। यहाँ पे मैंने पहले एक मैक के पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना जो भी अंडर आई एरिया था उसको सेट कर दिया है। उसके बाद मैं बेकिंग ये प्रोसेस कर रही हूँ। जब कभी भी आप बेस प्रिपेयर करते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे रिंकल्स दिखते हैं, फाइन लाइंस दिखते हैं, तो इस तरह आप सारे चेहरे को जहाँ आपने कॉन्टोरिंग और ब्लश अप्लाई किया है उसको छोड़कर अगर थोड़ा बहुत पाउडर लगाकर एक 2 से 3 मिनट वहाँ छोड़ के फिर उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी, तो ये रिंकल्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि ये पाउडर जो आप अप्लाई कर रहे हो वो धीरे धीरे आपके बॉडी के नेचुरल हीट के साथ मेल्ट हो जाएगा, और कंसीलर और पाउडर मिक्स होने के बाद वो अपने आप रिंकल्स के पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है या फाइन लाइंस के पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है। तो इस तरह आप बेकिंग भी कर सकते हो ताकि आपका बेस बहुत अच्छा मिले। और एक बार सारा कुछ आपका लिक्विड हो जाए प्रोडक्ट, तो पाउडर के बाद आप सारा कुछ सेट कर देना, और इस तरह एक सेटिंग स्प्रे से अपना बेस आप स्प्रे करके सबसे पहले जो कोई भी एक्स्ट्रा अगर पाउडर प्रोडक्ट भी होगा वो इससे मेल्ट हो जाएगा, और आपका बेस आप देख सकते हो एकदम अच्छा क्लीन रहेगा। एंड एट द लास्ट पूरा मेकअप होने के बाद जो कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आपके पास होगा, आप एक बार ब्रश से उसको अपने चेहरे पे ओवरऑल घुमा देना, बहुत कम क्वांटिटी में लेकर, और ये एक फिनिशिंग का काम भी करेगा। एंड फाइनली आपको इसको फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ अ फिक्सर। इस तरीके से अगर आप अपना बेस प्रिपेयर करोगे तो आपका बेस कभी भी ख़राब नहीं होगा। गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये सारे टेक्निक्स आपके लिए किस हद तक काम में हैं, एंड ये भी बताना कि कौन से टेक्निक्स आप यूज़ भी करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर फिर भी आपको डिटेल में सीखना है सेल्फ मेकअप, तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है karti.ksk_makeup, इसमें मुझे डीएम करके अपनी ऑनलाइन इंक्वायरीज ले सकते हो रिगार्डिंग क्लासेस फॉर मेकअप। और बिफोर वी लीव, a happy new year to each and everyone who is watching this video. Let God bless all of us with all the happiness, and I'll see you in my next video. So till then, take care, love you, and bye bye.